मिथिलांचल के दिग्गज नेता एवं देश के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि रविवार को राजकीय सम्मान के साथ बिहार के सुपौल जिले के बलुआ गांव में मनाई गई। हालांकि इस बार राजकीय सम्मान समारोह में बिहार सरकार की ओर से कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था। यहां तक कि स्थानीय विधायक एवं सांसद आदि भी समारोह में नजर नहीं आए। इस बात से ललित बाबू के परिजनों एवं स्थानीय लोगों में असंतोष दिखा। ललित बाबू की 47वीं पुण्यतिथि पर राजकीय सम्मान समारोह कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। इसके बाद अतिथियों ने ललित बाबू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सम्मान में सुपौल के प्रभारी जिलाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, जिले के एसपी मनोज कुमार सहित जिले के कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। सभी ने पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसकी पहचान कराई। अशोक पेपर मिल की स्थापना के बाद एक नई आशा का संचार किया गया और दरभंगा तथा पूर्णिया में वायु सैनिक हवाई अड्डा बनाने से इस क्षेत्र स्वर्गीय ललित बाबू के पुण्यतिथि पर यहाँ के वर्दीधारियों ने शान से सलामी दी है और इस कार्यक्रम के द्वारा ललित बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की है। बिहार के विकास का जब तक सवाल रहेगा तब तक ललित बाबू की स्मृतियाँ हर एक देशवासी के जेहन में रहेगी, यही कहना है। ललित नारायण मिश्र के पोते सुमित कुमार मिश्र ने बिहार सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री के शामिल नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले इस कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्यमंत्री तक सम्मिलित होते थे, लेकिन इस बार राजकीय सम्मान में मंत्री तो क्या स्थानीय विधायक भी शामिल नहीं हुए। देखिए, ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ललित बाबू जैसे नेता जो कि जन जन के दिल में बसते हैं, जन जन के नेता थे, जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। आज ललित बाबू जैसे नेता ना कभी बिहार में हुए हैं, ना कभी बिहार से निकलेंगे। वैसे नेता के पुण्यतिथि पर किसी भी मंत्री का, यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय विधायक का भी ना आना एक बहुत ही गलत संदेश देता है। और एक ज़माना था, एक समय ऐसा था, कुछ साल पहले तक की बात करूँगा मैं, जब यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि पर गवर्नर आते थे और मुख्यमंत्री आते थे, आपके बिहार कैबिनेट के मंत्री आते थे, और अभी इस बार कोई भी नहीं आया है। तो मेरी सरकार से यही विनम्र आग्रह होगा कि आप इस कार्यक्रम को ऐसे अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि ये एक राजकीय सम्मान समारोह है और ललित बाबू जैसे नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो इतने कद्दावर नेता थे कि आज के डेट में भी मिथिला में लोग उन्हीं के नाम पे वोट मांगते हैं, मिथिलांचल के नेतागण, कि हम ललित बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। तो आप सपना तो तब पूरा करिएगा जब कम से कम आपकी उनके प्रति श्रद्धा सुमन होगी। तो मेरा यही आग्रह होगा कि सरकार भी इसके तरफ ध्यान दे और इस सम्मान समारोह को और अच्छे से करे। धन्यवाद। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तब हर किसी को वोट मांगने के लिए ललित बाबू की याद आती है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर किसी को कुछ याद नहीं रहा। हमारे संवाददाता ने कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, काफ़ी दुख की बात है। जिस जगह से कभी देश की राजनीति हुआ करती थी, जिस व्यक्ति के बदौलत आज यह कोसी क्षेत्र अस्तित्व में है, जो मिथिला के भगीरथ के नाम से विख्यात हैं, यहाँ की जो जनमानस की उपस्थिति है आज भी ललित बाबू के प्रति लोगों की श्रद्धा को जाहिर कर रही है। और पिछले कुछ वर्षों से, हालांकि यह बिहार सरकार का कार्यक्रम है, राजकीय कार्यक्रम है, राजकीय कार्यक्रम होने के बावजूद भी बिहार सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री का नहीं पहुंचना काफ़ी दुखद है। इस बात की चर्चा हर वर्ष होती है, क्षेत्र के लोगों में होती है कि बिहार सरकार ललित बाबू के प्रति इतना उदासीन क्यों होते जा रही है। यह चिंता का विषय है, दुख का कारण भी है। यहाँ के लोग इस बात से काफ़ी दुखी हैं।
ललित बाबू की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ललित नारायण मिश्र का जन्म 2 फरवरी 1922 को सुपौल जिले के बलुआ बाजार में हुआ था। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जैसे पदों को सुशोभित किया। उन्हें मिथिलांचल के अब तक के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक गिना जाता है। सुपौल से प्रशांत कुमार के साथ कॉमन डिस्पैच ब्यूरो, पटना।